अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा महमूद है और मेरे ग्रुप पार्टनर्स में हमज़ा अली हैं और अहमद बाजवा हैं। ये हमारा क्लाउड सिक्योरिटी का सेमेस्टर प्रोजेक्ट है। इस सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो क्लाउड सर्विस यूज़ की है वो जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म की यूज़ की है। गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने का हमारा पर्पज़ ये था कि हम अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकें इस सर्विस के ऊपर। इससे पहले हम एज़्योर और आईबीएम को भी यूज़ कर चुके हैं। साथ ही हमने नेक्स्ट क्लाउड को भी यूज़ करके देखा है। गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म गूगल ऑफ़र करता है हमें जिसमें हम अपना क्लाउड सर्विसेज़ और उसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जीसीपी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस एंड प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें जीसीपी सर्विसेज़ की तो ये हमें मल्टीपल सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है जिसमें मेरे पास इंजन आ जाता है, क्लाउड स्टोरेज आ जाता है, क्लाउड एसडीके, क्लाउड एसक्यूएल, गूगल कुबरनेटिक्स इंजन, बिगक्वेरी सीडीएन, डाटाफ्लो, क्लाउड फंक्शन। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ऐसी सर्विसेज़ हैं, जिनको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ थ्रू आवर आवर प्रोजेक्ट। एज़ पर नीड मैं उनकी सर्विसेज़ यूज़ कर सकता हूँ। अगर हम बात करें जीसीपी प्राइसिंग की, तो वो बहुत इकोनॉमिकल है। जैसा कि अगर हम स्टार्ट में अपना अकाउंट बनाते हैं, तो हमें $300 एज़ अ फ्री क्रेडिट मिलते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी सर्विस रन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और अपने मॉडल्स या प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए। इसके अलावा अगर मेरे पास ये $300 जो कि फ्री क्रेडिट्स हैं, खत्म हो जाते हैं उसमें, तब भी मैं 20 प्लस प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता हूँ जिनके ऊपर मंथली यूसेज लिमिट्स लगी होगी। अगर हम बात करें अपने इस सेमेस्टर प्रोजेक्ट की तो हमने यहाँ पर 2 मॉडल्स डिप्लॉय किए हैं जीसीपी पर। पहला मॉडल हमारा आता है रियल टाइम मास डिटेक्शन मॉडल। इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ये है कि वेब एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन होस्टेड है क्लाउड के ऊपर। हम लाइव वेब कैम से हमारी इमेज जाती है मॉडल के पास और मॉडल डिटेक्ट करता है आया कि यूज़र ने फेस मास्क पहना हुआ है या नहीं। जो दूसरा मॉडल हमने डिप्लॉय किया है गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो है हमारा एफवाईपी का कार डैमेज डिटेक्शन मॉडल। इस दोनों में डिफ़रेंस ये था कि ये हमने कंप्यूट इंजन को यूज़ करते वक़्त डिप्लॉय किया जबकि हमने कार डैमेज का जो ऐप इंजन सॉरी और जो कार डैमेज डिटेक्शन का जो मॉडल है जो कि एक्चुअली हमारा एफवाईपी मॉडल है, उसको हमने एक वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस बनाया है क्लाउड के ऊपर, जो कि रन हो रहा है और जिसके ऊपर हमारा मॉडल रन हो रहा है एक्चुअली और सॉकेट्स के थ्रू हमने इसके साथ कनेक्शन बिल्ड किया है अपने मोबाइल एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रियल टाइम मास डिटेक्शन मॉडल के अंदर हमने किस तरह कॉन्फ़िगरेशन की है और किस तरह हमने पूरा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट काम किया है। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं जीसीपी पे। ओके, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू कस्टमर्स कैन गेट $30 इन फ्री क्रेडिट्स टू स्पेंड ऑन गूगल क्लाउड। अ दिस इज़ एक्चुअली द डैशबोर्ड ऑफ आवर जीसीपी। यहाँ पर आप तमाम तरह के स्टैटिक्स देख सकते हैं। जैसा कि ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रन हो रहे हैं। ऐप इंजन जहाँ पर मैंने अपनी वेब ऐप होस्ट की हुई है और इसी तरह ये मेरी बिलिंग डैशबोर्ड है जहाँ पर मुझे पता चल सकता है कि मेरा कितनी कॉस्ट आई है पर डे और पर मंथ के हिसाब से। ये वो रिसोर्सेज़ हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। ऐप इंजन मैंने अपनी वेब ऐप डिप्लॉय करने के लिए यूज़ किया जबकि कंप्यूटर इंजन मैंने अपना एफएपी डिप्लॉय करने के लिए यूज़ किया। यहाँ पर आप एन इंस्टेंस देख सकते हैं जो कि Ubuntu वर्चुअल मशीन का है। इसी तरीके से आपको हर तरह के स्टैटिक्स जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ लेफ्ट नेविगेशन बार के अंदर जो यहाँ पर मुझे मल्टीपल रिसोर्सेज़ नज़र आते हैं जिनके अंदर मैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज़ हैं कंप्यूट इंजन के, इसी तरह मेरे पास स्टोरेज के कुछ रिसोर्सेज़ हैं और नीचे आता जाऊँ तो मेरे पास बिग डेटाबेस के कुछ रिसोर्सेज़ हैं, नेटवर्किंग के हैं, ऑपरेशंस के हैं और इसी तरीके से अगर हम आते जाएँ बिग डाटा का आ गया और ये देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया यानी कि वी हैव अ बंडल ऑफ ऑप्शंस टू यूज़ अराउंड आवर एप्लीकेशन। ओके। ये स्टेप्स
स्टेप्स हैं जो कि हमने ये वाला प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर हमने गूगल की जो सर्विस यूज़ की है वो ऑटो एमएल विज़न की है। ऑटो एमएल विज़न एक्चुअली एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि गूगल का आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल है। यहाँ पर हमारा सिर्फ़ काम होता है कि हमने यहाँ पर सिर्फ़ एक डेटा सेट प्रोवाइड करना है और ये क्लाउड ऑटो एमएल विज़न ऑटोमैटिकली उस डेटा सेट की ट्रेनिंग करता है, उसकी एनोटेशन करता है और हमें एक प्री ट्रेन्ड मॉडल प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशंस के अंदर और किसी भी तरह के मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर। सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जिसमें आपके पास आता है कि आपने क्लाउड पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाएँगे, आपके पास $300 एज़ अ फ्री क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है ऑटो एमएल विज़न की। ऑटो एमएल के विज़न के अंदर ये आता है कि आपने सबसे पहले इसकी एपीआई इनेबल करनी है। आइए एपीआई इनेबल करते हैं इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं सर्विसेज़ के। देखें यहाँ पर व्यू ऑल यानी कि 18 प्लस सर्विसेज़ यहाँ पर हैं मेरे पास। इसी तरीके से मेरे पास मल्टीपल एपीआईज़ और सर्विसेज़ यहाँ पर मुझे अवेलेबल हैं, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हमारा काम ऑटो एमएल के साथ है, तो लेट्स सर्च ऑटो एमएल, ये आ गया। यहाँ पर इसकी एपीआई मैंने ऑटोमैटिकली इनेबल की हुई है। यहाँ पर अगर आप पहले यूज़र हैं, तो आपको यहाँ पर एक इनेबल का बटन शो हो रहा होगा, जिसको आप 1 क्लिक करेंगे, तो आपकी ऑटोमैटिकली ये ऑटो एमएल एपीआई इनेबल हो जाएगी। इसके बाद हमारा काम आता है डेटा सेट का। डेटा सेट एक्चुअली मैंने गिटहब की ओपन सोर्स रिपॉज़िटरी से लिया था, जिसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर मुझे 2 तरह के डेटा सेट मिले हैं। एक डेटा सेट मुझे मिला है मास्क रिलेटेड, यहाँ पर देख सकते हैं आपके मेरे पास एक मास्क रिलेटेड डेटा सेट है। दूसरा डेटा सेट मेरे पास नो मास्क का है, जहाँ पर सिर्फ़ फेस है यूज़र्स का। अब मेरा दूसरा काम ये है कि मुझे ये डेटा सेट अपने क्लाउड स्टोरेज पर होस्ट करवाना है। उसके बाद मुझे क्या करवाना है, मुझे इस डेटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग करवानी है। देखिए, ये इसी तरीके से ये सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है और करने के बाद हम ऑटो एमएल की यूआई के पास चले जाते हैं। वेयर इट इज़ ऑटो एमएल यूआई। वेट अ सेकंड। ओके। ये उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको हमने यूज़ किया है थ्रू आउट आवर प्रोजेक्ट। ओके। हुँ, ओके। एक्चुअली मुझे इसकी टैब मिल नहीं रही, यहाँ पर मुझे पिन करनी चाहिए थी। अ,
sorry for the delay. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़िप फाइल्स जो कि यहाँ पर मेरे पास ज़िप फाइल्स थी, वो दोनों ज़िप फाइल्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी हुई हैं गूगल क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। और इसके बाद अगर मैं ये क्लाउड क्लाउड स्टोरेज सर्विस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर अभी हम जाएँगे। वेयर इज़ क्लाउड एमएल सर्विस? It should be there. Okay, Vertex AI, I guess. Vision, AutoML, get started. Sorry for the delay. Actually, I got confused. Uh, Here's the data set I have created, mass data set. These are the same pictures that I have uploaded here. After uploading the data set, I have trained it. You can see the precision and recall of my data set. Here you can see all the graphs that have all the stats of our pre-trained model. This is the confusion matrix. Now coming to test and use, if I have to upload the image here. Let me copy the, okay, if I upload mask image, mm, okay, the prediction has been made that says the image contains 92% mask. That's true. इसके बाद हमने इसका टेंसरफ्लो से मॉडल डाउनलोड किया है, टेंसरफ्लो जेएस का, जिसमें प्री ट्रेन मॉडल मेरे पास आ जाता है। उसके बाद फर्दर गो, उसके बाद हमने अपनी वेब एप्लीकेशन बनाई है, जो कि जिसमें मैंने index.html के अंदर फ्रंट एंड बनाया है, और उसके अंदर मैंने जो tensorflow.js की फाइल थी वो इंक्लूड करवाई है। उसके बाद हमने अपना जो मॉडल था, जो कि प्री ट्रेन मॉडल मुझे टेंसरफ्लो.js फाइल के अंदर मिला है, उसको मैंने ऐप इंजन के अंदर एज अ एप्लीकेशन होस्ट करवाया है। यहाँ से अगर आपको मैं फाइल्स दिखाऊं इसकी, अभी शेल अनेबल हो रहा है मेरे क्लाउड का।
वो सारे काम जो कि मैं